वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। मेरे बस एक ही बच्ची थी ना, मेरी बच्ची को कवर में डाल दी, ये लोग कह रहे कहानी खत्म हो गई। और फिर जब चिनाब उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफा आँख के ऊपर कर ली। ऐ खुदा। और फिर जब चिनाब उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफा आँख के ऊपर कर ली। उसने आखिरी दफा जब मम्मा बोला मेरे को, क्योंकि बच्ची ठंडी हो गई। आवाज बुलंद करें। अगर आप और हम तसव्वुर करें कि हमारी 18 महीने की बच्ची के साथ कोई जुल्म करे, बड़ा वो अपने बच्चे के लिए तसव्वुर नहीं कर सकते, तो प्लीज इस नन्ही परी के लिए आवाज उठाएं। जितना हो सके मनान है ना जो उसका भाई बना हुआ है, उसको लेकर के आधा चीज दिलाने। फिर वो उसको 25 मिनट बाद वापस भी ले आया था, मैं घर पे नहीं थी। जब वापस आया ना उसने अपनी खाला को दिया था, तो उसकी खाला ने ना उसको उठाया तो वो बेहोश थी। उसकी खाला को लगा वो सो रही है, उसकी खाला को ये लगा वो सो रही है, तो उसको लटा दिया। फिर आयदुल को मैं सुलाती रही, लेकिन उसने ना उल्टी की ना, मैं नीचे उसको क्लिनिक पे लेके फटाफट चली गई। उसके बाबा नहीं थे ना, उसने बोला औरत दो, और औरत मैंने उसके लिए बना के रखा था, उसने नहीं पिया, उसको दर्द हो रहा था ना, वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। ये आपने देख लिया, ये जो कराची के अंदर इस वक्त जुल्म ज़बर की इंतहा आसमान तक पहुंच गई है। सिर्फ कराची तक की बात नहीं रही, पूरे पाकिस्तान के अंदर जुल्म इंतहा की इस वक्त रैड पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है। और हर हफ्ते, हर वीकेंड के ऊपर, हर हफ्ते, हर महीने हमें ये स्टोरी मिल रही होती है, किसी का कत्ल हो गया, कोई नौजवान अपनी जान कुर्बान कर दी है, किसी के साथ डकैती का वाक़या पेश आके, किसी बच्ची, किसी माँ, किसी बहन के साथ जुल्म ज़बर किया गया, टॉर्चर किया गया, किसी के साथ उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये अब मेरे पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हर महीने की, हर हफ्ते की, हर वीकेंड की, हर दिन की अब स्टोरी बन गई है। और कितने ऐसे वाक़यात हैं जो हमें नहीं मालूम कि ये वाक़यात और हैं, उनको दबा दिया जाता है, उनको वो सामने नहीं आ पाते। और इतने वाक़यात हैं कि पाकिस्तान के अंदर और हैं। ये तो कुछ वाक़यात हैं जो हमें 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 हमारे सामने आ जाते हैं और हमें देखने का मौका मिल जाता है, आवाज़ बुलंद करने का मौका मिल जाता है। लेकिन हम भी आवाज़ बुलंद कर करके थक गए हैं। लेकिन हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक हमारी माई बहनों को सेफ जोन तक मुंतकिल नहीं किया जाएगा, जब तक जो पाकिस्तान के हर कोने के पर इस तरह के नमूने यजीद फ़्रोन बैठे हुए हैं और हर गली मोहल्ले के अंदर बैठे हुए हैं, हर पाकिस्तान के कोने के पर बैठे हुए हैं, जब तक उनका हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा और उनको खुलेआम लटकाया नहीं जाएगा, जब तक हमने अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके नहीं बैठना। हमने ये जंग लड़नी है और हम पाकिस्तानी कौम ने, हम हर नौजवान के तबके ने, हर पाकिस्तान के तबके ने, हर कौम ने ये मिल के मुकाबला कर रहे हो। वो नौजवान हो, वो हमारी माए बहनें हो, वो हमारे बुजुर्ग हों, वो कोई भी तबके का लोग हो, वो कोई भी उसका ताल्लुक किसी भी कौम से हो, किसी भी तबके से हो, उससे मिलके ये मुकाबला करना है। क्योंकि किसी भी तबके की माँ बहन बेटी के साथ ये वाक़या पेश आ सकता है। अगर आज आप इसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करोगे तो कल आपकी माँ बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी। ये मैं बोल बोल के थक गया हूँ और ये वाक़यात उठे जा रहे हैं। और अब हम सबको मिल के निकलना पड़ेगा, इसके लिए मुठाए होना पड़ेगा, इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की सड़कों पर निकलना पड़ेगा, इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। कितनी और माएँ बहनों के साथ टॉर्चर जुल्म ज़बर उठा रहेगा, कितनी माएँ बहनें इसके नीचे आती रहेंगी, कितनी माएँ बहनों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद किया जाएगा, कितनी माएँ बहनों के साथ टॉर्चर किया जाएगा, उनके साथ रेप के वाक़यात किए जाएंगे, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद की जाएंगी, उनकी ज़िंदगियों का मजाक बनाया जाएगा। कितनी और हमारी माँ बहन बेटियों की, अगर आज किसी और की माँ बहन बेटी है ना, अगर हम ये सोचते हैं कि उसकी माँ बहन बेटी के साथ हुआ है और कल को हमारी माँ बहन बेटी के साथ नहीं हो सकता, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आज किसी और की माँ बहन बेटी के साथ ये सब कुछ और है, टॉर्चर, जुल्म ज़बर, रेप के वाक़यात दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहे हैं, तो कल मेरा ये वादा है और ये आप लिख के ले लें, एक जगह लिख के ले लें और ये हम सब की आंखों के सामने कि किसी और की भी माँ बहन बेटी के साथ ये सब कुछ हो सकता है और किसी और की भी माँ बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी। और आज जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चुप करके बैठी हुई है ना, मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठी हुई है, जो जाली हुकूमत है PDM की, और अपनी अयाशियों में लगी हुई है, मौज मस्ती में लगी हुई है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं और इसके ऊपर ये कोई कानून, कोई लॉ पास ही
करवा रहे, तो कल इनकी भी जो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये फ्रोनियत, ये जिदियत करके बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान के अंदर, कल इनकी भी माँ बहन बेटी इस सब के नीचे आ सकती है। तो कल जाके ये कोई कानून लॉ बनाएंगे। आज ये क्यों नहीं कोई कानून लॉ बनाते, आज ये क्यों नहीं कोई कानून लॉ पास करवाते कि हमारी माँ बहन बेटी को एक सेफ जोन दिया जाए, उनको सेफ जोन के अंदर मुंतकिल किया जाए। वो एक दरिंदा 17 साल का बच्चा, उसके दिमाग में ये सब कुछ कैसे आ रहा है, ये सारी वायरस उसके दिमाग के अंदर कैसे फैलती जा रही है। ये हुकूमत और पाकिस्तानी निज़ाम को सोचना चाहिए, इनको फिक्रमंद करनी चाहिए कि हमारा नौजवान तबका, हमारे नौजवानों का दिमाग किस तरफ जा रहा है, उनको किस तरफ लेके जाया जा रहा है। ये सब कुछ क्यों नहीं रोका जा रहा, उन दरिंदों को क्यों नहीं लटकाया जा रहा जो कि सब कुछ ये हमारी माँ बहन बेटी की जिंदगियाँ तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। क्यों नहीं उनको कटरे में खड़े करके उनका हिसाब किताब लिया जा रहा। ये हमारी हुकूमत और हमारे निज़ाम को सोचना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं कि ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। और हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन हमें कोई ना कोई वाक़या सुनने को मिलता है। तो हमें इस वाक़े को रोकने के लिए पाकिस्तान के अंदर नए नए कानून, नए नए लॉ बनाने चाहिए। क्योंकि आज ये आइजल है, छोटी कितने महीने की बच्ची थी, 18 महीने की, 18 मंथ की ये बच्ची थी, उसके साथ रेप टॉर्चर कर दिया गया। 18 महीने की बच्ची, 18 महीने की, 18 मंथ की बच्ची थी, उसके साथ ये सब कुछ कर दिया गया। तो कल किसी और की माँ बहन बेटी नहीं है, कल किसी और की माँ बहन बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये आप कहाँ लेके जा रहे हो पाकिस्तान को, किस तरफ लेके जा रहे हो पाकिस्तान को। ये जो दरिंदे पाकिस्तान के हर कोने के ऊपर बैठे हुए ना, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद, पिंडी, बलूचिस्तान, कश्मीर, आपको इन दरिंदों को पकड़ना पड़ेगा और इनके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा कि कोई भी अगर ऐसी हरकत करता है या कोई भी हमारी माँ बहन बेटी को गंदी नज़र से देखेगा या उनके ऊपर टॉर्चर करेगा, जुल्म ज़बर करेगा, उसको खुलेआम पाकिस्तान की सड़क के ऊपर पाकिस्तानी कौम के सामने लटकाया जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कि किसी के अंदर इतनी बाप, उसके बाप के अंदर भी हिम्मत है या उसके अंदर भी इतना उसका अगर खून है ना, तो वो ये हरकत करके दिखा दे, फिर मेरा नाम बदल देना। फिर देखना कि ये केसेस किस तरह इनके अंदर कमी आएगी, किस तरह ये कम होंगे। जब एक खौफ आप पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के दिलों में खौफ, इन दरिंदों के दिलों में खौफ पैदा नहीं करेंगे, तो कल मेरी भी माँ बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी, कल किसी की माँ बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी। और हर किसी की माँ बहन बेटी के साथ ये सब कुछ हो सकता है जो कि आज आइजल के साथ हो रहा है, पंजाब के अंदर हमारी माँ बहनों के साथ हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, KPK के अंदर हो रहा है। लेकिन इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। हम इसके ऊपर ज़्यादा एग्जैक्टी करते हैं और हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन हम आके इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन फिर आवाज़ को दबा दी जाता है, धमकियाँ मिलती है, थ्रेट मिलती है कि आप इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हो, आप ओटे कौन हो, ये मेरा मुल्क है, ये आपके बाप का मुल्क नहीं है। हम बोलेंगे, हम बात करेंगे, क्योंकि कल मेरी माँ बहन बेटी के साथ ये सब कुछ हो सकता है। तो आज किसी और की माँ बहन बेटी के साथ हुआ है तो हम उसके साथ ज़्यादा एग्जैक्टी करेंगे, लेकिन उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जो उसका असल मुज़्रिम है उसको क्यों नहीं सज़ा दी जा रही, उसको क्यों नहीं, जो उसका कज़न था और उसके दोस्तों ने मिल के 18 महीने की बच्ची के साथ ये टॉर्चर किया, जुल्म ज़बर किया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्यों नहीं उसको पकड़ा जा रहा, क्यों नहीं उसको कटरे में ला के उसको सजा दी जा रही। मीर रज़ा को देखें, मीर रज़ा का केस वो केस है कि जिसके पर जुल्म ज़बर करके, टॉर्चर करके उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत ये कह रही है कि आप इस केस को क्यों लंबा लेके जा रहे हो, क्यों पाकिस्तान के नौजवान, जो कराची के नौजवान है, वो सड़क पे निकल के प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये क्यों मुहिम चला रहे हैं। भाई क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ, मेरे और भी मेरे बहन भाई हैं, मेरे और भी नौजवान बहन भाई हैं। कल अगर उनके साथ ये सब कुछ हो गया और आज मीर रज़ा के साथ जो कुछ हुआ है, कल अगर मेरे साथ हो गया, किसी और नौजवान के साथ हो गया, तो उसका हिसाब किताब कौन देगा, उसके लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा। अगर आज हम मीर रज़ा के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो कल हमारे लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा, कल मेरे लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा, कल मेरे बाकी नौजवानों के लिए, हमारी माएँ बहनों के लिए कौन आवाज़ बुलंद करेगा। अगर आज हम मुँह के पटाले लगा के चुप करके इनके सामने झुक जाते हैं तो फिर कल ये हमारे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो कल अगर कल मेरे साथ होता है और मैं कल ये कहता हूँ कि मेरे लिए तुमने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की, तो उस सब मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने उसके लिए आवाज़ बुलंद की थी, तुमने उसके लिए खड़े हुए थे, तुमने उसके लिए आवाज़ बुलंद की थी, खड़े हुए थे, मुकाबला किया था। तो उस वक्त मेरे पास क्या जवाब होगा। इस सवाल का जवाब देने के अंदर मेरे पास हिम्मत होगी, ज़रूरत होगी, नहीं होगी। तो ये मेरा मुल्क है और हम बात करेंगे, जो भी इस मुल्क के अंदर जुल्म करेगा, जुल्म ज़बर करेगा, फसादियत करेगा, पाकिस्तान के कानून तोड़ेगा, पाकिस्तान के लॉज तोड़ेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, हम उसकी आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करेंगे, लेकिन उसको माफ़ नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये इसके बाद सिंध हुकूमत मुझे उठा लेती है या पुलिस मुझे आके उठा लेती है या मेरे घर के ऊपर रेड करती है, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हवाले है, अल्लाह के हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, अल्लाह ताला के हवाले हूँ मैं। लेकिन मैं आवाज़ बुलंद करूँगा, क्योंकि कल मेरा भाई भी हो सकता है, कल मेरी बहन भी हो सकती है, कल किसी और का बच्चा भी मीर रज़ा की तरह उसकी भी हालत हो सकती है। तो कल किसी
किसी और के घर के अंदर मीर रज़ा आने से पहले हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बेशक हमारी जान भी चली जाए। आज मीर रज़ा के लिए जो भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ना, उनको धमकियाँ दी जाती है, उनको थ्रेट दिए जाते हैं कि आप क्यों आवाज़ बुलंद कर रहे हो, इस केस को ये क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि उसका कत्ल हुआ है, जबकि उसका कत्ल किया गया है, उसको मारा गया है, बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया है, उसके पर केमिकल फेंका गया, उसको केमिकल पिलाया गया, उसको टॉर्चर किया गया, पहले मारने से पहले उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा, उसको पीटा, उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया गया, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया और फिर उसके ऊपर तेजाब भी फेंका गया, उसके ऊपर केमिकल भी फेंका गया, फिर उसको पीछे से बेदर्दी के साथ मार पीट के केमिकल फैला के उसको बेदर्दी के साथ सब कुछ करके फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है, पीछे से गोली उसको मार दी जाती है। ये सब कुछ मीर रज़ा के साथ हुआ है और अब भी सिंध हुकूमत, अब भी सिंध पुलिस कह रही है, जो कराची की पुलिस है, कि आप क्यों आवाज़ बुलंद कर रहे हो, आप क्यों उसके कातिलों को बेनकाब करने की ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। ये जो भी कर रहा है उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। हम कानून का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम हक पे खड़े हैं और हम अपने भाई के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि मीर रज़ा किसी और के घर में अगर मीर रज़ा ना हो और अगर माँ बाप नहीं चाहते कि किसी और के घर के अंदर भी मीर रज़ा आए, तो उनको भी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और उनको भी जिम्मेदारी उठा के सड़कों पे निकलना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि मीर रज़ा के कातिलों को सामने लाया जाए, जिन्होंने मीर रज़ा की ज़िंदगी तबाह की, उसका मुस्तकबिल तबाह किया, उसके घर वालों को इस हालत के अंदर रोडों के पर निकाला कि उसको इंसाफ दिया जाए। भाई हमारे बोले बगैर आपको इंसाफ फराम कर देना चाहिए। हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बने, ये हमारा मुल्क दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे बने। आप अल्लाह के कानून को पढ़ो, अल्लाह के कानून के पर इस मुल्क को चलाओ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हदीस के पर, उनके कहने के पर, उनके ऑर्डर्स के पर इस मुल्क को चलाओ। फिर ये मुल्क कैसे एक अजीम मुल्क नहीं बनेगा, कैसे ये मुल्क ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इस मुल्क के अंदर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते जाओगे, जब तक आप इस मुल्क की अदालतों को उनको फ्री हैंड नहीं दोगे, तो इस मुल्क के अंदर ऐसे वाक़यात होते जाएंगे और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं पाकिस्तान की अदालतों को कहता हूँ, मैं पाकिस्तान के सिस्टम को कहता हूँ, मैं पाकिस्तान के जितने भी बड़े लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, मुझे पता है वो जाली हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, मैं सिंध हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मैं ज़रदारी से मुतालबा करता हूँ कि कल आपके बच्चे के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है जो मीर रज़ा के साथ हुआ है। जिस तरह मीर रज़ा को कत्ल किया गया, उसको बेदर्दी के साथ मारा किया है, तो कल किसी और का भी बच्चा इस तरह मारा पीटा जा सकता है, उसके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ मीर रज़ा को इंसाफ दिया जाए और जो उसका कातिल है उसको क्यों छुपाया जा रहा है, उसको क्यों छुपाया जा रहा है, उसको क्यों हाइड किया जा रहा है। और साजिद खानजादा जो जियो न्यूज़ के ऊपर शो करते हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि सिंध हुकूमत और सिंध की पुलिस मुझे फ़ोन करके कह रही है कि आपका करियर तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर आपने इसके ऊपर शो बंद नहीं किया, आपका करियर को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, आपको इसको यहाँ रोकना पड़ेगा। आप मीर रज़ा के कातिलों को बेनकाब करते जा रहे हो और इस मुकदमे को उठाते जा रहे हो और इस मुकदमे को रोज़ाना की बुनियाद के पर आवाम के सामने रखते जा रहे हो। आपको यही फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ये साजिद खानजादा ने एक्स के पर अपने शो के अंदर ये बात की है कि मुझे भी धमकियाँ मिली हैं कि आपका करियर हम तबाह कर देंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साजिद खानजादा ने हक की आवाज़ बोलना चुना, लेकिन यजीदियत फ़रूनियत कबूल करने की परमेश्वर उससे अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। जितने भी लोग आज निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ कि आप राय हक पे खड़े हो और अपने मीर रज़ा का इंसाफ और उनके वालिदैन को इंसाफ, उसकी बहन को इंसाफ दिलवा के आपने वहाँ से उठना है। अगर आज आप उठ गए तो फिर तैयारी पकड़ो, हर किसी के घर के अंदर मीर रज़ा आएगा और कल और लोगों की जान जाएंगी, और लोगों को मारा जाएगा, और लोगों को बेदर्दी के साथ कत्लेआम किया जाएगा। लेकिन अगर आज आप चुप हो गए तो कल आपके लिए भी आवाज़ कोई बुलंद करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि मीर रज़ा को इंसाफ फराम किया जाए, जितनी जल्दी हो मीर रज़ा को इंसाफ फराम किया जाए, उसके कातिलों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि किसी और की आइंदा हिम्मत ना हो कि वो पाकिस्तान के अंदर ये हरकत करे और पाकिस्तान की इमेज को तबाह बर्बाद करे। इंसाफ फॉर मीर रज़ा एंड आइजल। अल्लाह हाफिज़।